हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं सुमित टॉक। आज मैं आपको बताने गया हूं BSSB का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में। तो वैसे तो बहुत सारी वैकेंसी आई है, 12,700 कुछ वैकेंसी आई हुई है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं MTS का वैकेंसी आया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है, क्योंकि बहुत सारे जो वैकेंसी आई थी वो पहले भी आई थी, लेकिन अभी जो है रिसेंटली जो है MTS का वैकेंसी भराना शुरू हो चुका है, जो कि 8 फरवरी 2024 से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें इसका लास्ट डेट का, तो मैं आपको इसका लास्ट डेट भी बता देता हूँ। और इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो आपका 8 मार्च 2023 को हो जाएगा, यानी कि लगभग क्या प्रॉपर जो है आपको 1 महीना का टाइम दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो और अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट की, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एज लिमिट है वो 18 साल से हर पोस्ट पे वेरी करता है कि कितना एज लिमिट होगा। वहीं अगर हम बात करें इसमें एप्लीकेशन फी का कितना पेमेंट करने वाले हैं, तो अगर आप EWS और जनरल और OBC हो तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है। वहीं आप ST SC और PH और फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, हम लोग आ गए हैं DSSB के वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको मेरे सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। उस पे जाने के बाद आपको सिंपली लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा, उस लिंक को आपको सिंपली क्लिक करना है, आप सीधा मेरे वेबसाइट पे आ जाओगे। अगर आप डायरेक्ट गूगल क्रोम में खोलते हो तो आपको सिंपली क्या लिखना है, DSSB online.nic.in पे सर्च करना है। उसके बाद आप सिंपली इस पेज पे आ जाओगे। देन उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आप देख रहे हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको सिंपली करना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, उस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। और जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट सबसे ऊपर पे लिखा हुआ आता है, द फील्ड विथ स्टार मार्क इज आर मैंडेटरी। इसका मतलब बता रहा है कि जिसमें स्टार मार्क लगा वो आपको भरना ही है। और उसके बाद आपको कह रहा है इन पे आपसे देखोगे, आपको बताता है कि अगर आपके रोल नंबर में कुछ अल्फाबेट के साथ जो है, अल्फाबेट भी है नंबर के साथ, तो आपको सिंपली जो नंबर है उसे ही लिखना है, अल्फाबेट नहीं डालना है। और अगर मान लो आपके जैसे रोल नंबर के आगे जीरो लगा हुआ है तो उस जीरो को हटाकर सिंपली आपको जो आपके अंदर रोल नंबर है उसे डालना है। जैसे कि मान लो 0028 है तो आप वहाँ पे केवल 28 रोल नंबर डालोगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे बताया, और भी बहुत कुछ बताया जा रहा है, तो आप यहाँ पे एक बार रीड कर लेना। और उसके बाद सिंपली अब आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन डिटेल पे आपको प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है फुलफिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कैंडिडेट का नाम, तो जो नाम है उसे आपको यहाँ पे डाल देना है अपना। देन उसके बाद आपको री इंटर कर देना है अपना नाम। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको फिर से जो है अपना डेट ऑफ बर्थ री इंटर कर देना है। अब आप जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको फिर से री इंटर रोल नंबर कर देना है, जो कि 10th का आपका रोल नंबर है। देन उसके बाद आपका पासिंग ईयर आपसे पूछ रहा है, तो आपने कब पास करा है वो आपको यहाँ पे बताना है, पासिंग ईयर डाल देना है। उसके बाद आपको फिर से अपना जो पासिंग ईयर है उसे आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप देखोगे आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो आप जिस भी जेंडर के उसे आपको यहाँ पे सिंपली डाल देना है। उसके बाद फिर से आपको री इंटर कर देना है। उसके बाद आप देखोगे नेशनलिटी ऑटोमेटिक सेलेक्ट आता है। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम डाल देना है, तो आपका जो भी फादर्स नेम है उसे आपको डाल देना है। फिर उसके बाद आपको ना फादर्स नेम री इंटर कर देना है, जो भी आपका फादर्स नेम है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो मैं डिटेल इंटर कर रहा हूँ वो जो है मैं एक डेमो डिटेल और इंटर कर रहा हूँ। तो आप अपना पर्सनल जो भी आपका डिटेल है, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो उसे आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में इंटर करना है। यहाँ पे आप तो फिर उसके बाद आप देखो फादर्स नेम री इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे मदर नाम डालने का ऑप्शन है, तो आपकी माँ का जो भी नाम है उसे आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद आपको फिर से माँ का आपका जो भी नाम है उसे आपको री इंटर कर देना है। री इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप मैरिड हो तो आपको स्पाउस नेम डालना है, अगर आप अनमैरिड हो तो स्पाउस नेम छोड़ देना है। देन उसके बाद देखोगे आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिलता है, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसे आपको प्रॉपर वे में डाल देना है। देन उसके बाद फिर से आपको री इंटर वही मोबाइल नंबर कर देना है। जीमेल आईडी डाल देना है, आपका जो भी जीमेल आईडी है उसे आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में भर देना है। मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी री इंटर करने के बाद आपको सिंपली नीचे पे आपको गेट OTP पे क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही गेट OTP पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में डाल देना है। और उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही OTP वेरीफाई कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। अगर आप अपना आधार नंबर नहीं देना चाहो तो आपको सिंपली नो पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको अपने यहाँ पे अपना ID प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID और पासपोर्ट यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको जो है अपना
जैसे ड्राइविंग लाइसेंस डालते तो आपको यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल देना होगा, उसके बाद आपको री एंटर कर देना होगा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके ड्राइविंग लाइसेंस में आपका नाम क्या है वो आपको यहाँ पे री एंटर कर देना है। देन उसके बाद फिर से आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस में जो नाम है उसे आपको यहाँ पे री एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक आपको ड्राइविंग लाइसेंस का जो आपका फोटो है उसे आपको सिंपली अपलोड कर देना है। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे आप देखोगे अपलोड स्कैन कॉपी आईडी प्रूफ 15 से 60 केबी के अंदर होना चाहिए, उसका रेजुलेशन आपको यहाँ पे बताया गया है, तो आपको देख लेना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको सिंपली यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर जो है उसे डाल देना है। देन उसके बाद री एंटर कर देना है आधार नंबर। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो आधार कार्ड पे नाम है उसे प्रॉपर वे में लिख देना है और उसके बाद फिर से आपको आधार कार्ड पे जो नाम है उसे री एंटर कर देना है। अब उसके बाद आप नीचे देखोगे आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाना है वो भी यहाँ पे बताया गया कि आपको जो है एक जो है अपर करेक्टर यानी कि बड़ा ABC में से कोई एक वर्ड उठा लिए और उसके बाद आपको जो है एक छोटा ABC यानी कि लोअर केस में आपको ABC ले लेना है। देन उसके बाद आपको एक डिजिट ले लेना है और उसके बाद आपको स्पेशल करेक्टर कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है। इसमें ये भी बताया गया कि आपका जो पासवर्ड जो है वो 8 डिजिट से ऊपर होना चाहिए। तो वो आप मेरे हिसाब से आप ऐसे बना लेना, जैसे आपका नाम है उसे आपको यहाँ पे सिंपली डाल देना है। उसके बाद आपको @ या हैश जो भी डालना चाहो स्पेशल कैरेक्टर वो डाल दो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड, अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर आप जो भी कुछ चाहो उसे आपको यहाँ पे सिंपली रख लेना है। तो मैं कहूँगा कि आप इसी प्रकार से करो। देन उसके बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हो अंडरटेकिंग का ऑप्शन है, तो इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। प्रीव्यू करके आप देख लोगे कि आपका कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना आई हैव सीन द प्रीव्यू वेरीफाई। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर लेना है और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे आप देखोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे भी आ जाता है। अब आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है और जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे आप देखोगे आपके सामने क्लिक हियर टू साइन इन का ऑप्शन है, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाला है वहाँ वो आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपको अपना रोल नंबर डालना है। देन उसके बाद आपको पासिंग ईयर अपना सेलेक्ट कर लेना है कि आपने कब पास करा था मैट्रिक, वो यहाँ पे आपको डालना है। फिर उसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा भर देना है और कैप्चा भरने के बाद आपको सिंपली साइन इन पे क्लिक कर लेना है। और आप जैसे ही साइन इन पे क्लिक करोगे आपका सारा डिटेल्स हो जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे आपको सिंपली जो अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है और जैसे अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो उसके बाद आप देखोगे कि आपके सामने यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन खुल जाता है। तो आपको मैं अभी जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के बारे में बता रहा हूँ भरने। तो सिंपली आपको जो यहाँ पे MTS पे अप्लाई नाउ पे सिंपली क्लिक कर लेना है और आप जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ बेसिक सा डिटेल आपका ओपन होगा, तो इसे आपको देख लेना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे अगर आप मैरिड हो तो मैरिड डालो, अगर अनमैरिड हो तो अनमैरिड, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालने का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस बॉक्स में ही पूरा प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है। उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक उस साइड फिल हो जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा कैटेगरी, अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट है या ST SC हो या EWS है तो आपको यहाँ पे देना है। लेकिन इसमें ये है कि आपके पास अगर OBC सर्टिफिकेट है तो वो आप अगर दिल्ली के हो तभी आप यहाँ पे OBC डाल सकते हो, नहीं तो अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो आपको यहाँ पे सिंपली जनरल में भी फॉर्म भरना है। अगर आपके पास ST SC हो और EWS हो और आपके पास सेंट्रल सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो इसे आपको जो है सिंपली अनरिजर्व में ही डालना होगा। अब आप जैसे ही अनरिजर्व सेलेक्ट करते हो आपके सामने नीचे आप देखोगे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे पूछता है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट, जिस आप MTS भर रहे हो उसमें जो है आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो तो यहाँ पे सिंपली यस कर इस पे टिक कर देना और उसके बाद सारा डिटेल भर देना। और अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो जो कि मिनिमम 3 साल का सर्विस दिए हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको सारा डिटेल डालना है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे लिखा हुआ है डिसेबल, तो अगर आप विकलांग हो तो वो आपको यहाँ पे डाल सकते हो अपना, इस पे क्लिक करके। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो उसके बारे में भी इस पे क्लिक करके अपना डिटेल डाल देना है। अगर आप नहीं हो तो सिंपली हटा देना। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इसी प्रकार से आपको सारी चीज दिया हुआ आप अपने हिसाब से देख लेना और अगर आपका कोई चीज वेरी करता है इस पे तो आप उस पर टिक कर लेना, नहीं करता है तो सिंपली आपको नो करके सिंपली आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने आपका फोटोग्राफ अपलोड का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको फोटोग्राफ उसी प्रकार से आप देखोगे फोटो के यहाँ पे बताया गया है कि विड्थ जो है 480 होना चाहिए और हाइट जो है
672 होना चाहिए, फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए, 300 केबी के अंदर होना चाहिए। देन उसके बाद उसी प्रकार से आप देखोगे नीचे तो यहाँ पे जो आपको सिग्नेचर का साइज बताया गया है, कितना विड्थ साइज होना चाहिए और कितना मैक्सिमम साइज होना चाहिए। तो इसे आपको देख लेना है और उसी उसी अनुसार आपको जो है लेफ्ट थंब और राइट थंब का जो साइज दिया गया है वो भी आपको यहाँ पे देख लेना है। विड्थ हाइट उसके अकॉर्डिंग आपको बना लेना है। तो इसको फोटो को कैसे बनाना है मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो मैं कि सिंपली यूज करता हूँ फोटोशॉप। अगर आपके पास फोटोशॉप है तो आप यहाँ पे सिंपली फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे और अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। देन उसके बाद आपने जहां भी फोटोज रखा है उस फोटोज को यहाँ पे ले आना है और आप देख सकते हो फोटोज वगैरह जो है यहाँ पे आ गया है। और आपको सिंपली इमेज पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद यहाँ पे साइज में आना है और साइज में आने के बाद आपको सिंपली जो है विड्थ आपको बताया गया है कि आपको यहाँ पे देना है फोटो का 480 और हाइट देना है 672। तो आप जैसे ही देते हो, अगर मान लो आपका इस पे टिक रहेगा तो ये आपका जो है ऑटोमेटिक आप तो अगर आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे देख सकते हो 480 और हाइट जो है, जैसे ही मैं यहाँ पे हाइट डालता हूँ तो ये नीचे वाला जो है चेंज होने लगता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे से हटा देना है टिक। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ जितना बताया गया है, जैसे कि मुझे फोटो का बताया गया 480 विड्थ होना चाहिए और हाइट जो है 672 होना चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली ओके कर देना है और जैसे ही ओके कर दोगे आपका फोटो रेडी हो गया है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सेव कर लेना है, सेव एज कर लेना है, जिप फाइल में सेव कर लेना है इसे। और उसके बाद आपको यहाँ पे साइज देख लेना है। मैक्स 300 के ही बोला गया है फोटोग्राफ का, तो फोटोग्राफ का मैं कितना भी रखूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन उसके बाद वहीं उसी प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्नेचर आपको बताया गया था वहाँ पे कि सिग्नेचर का विड्थ जो है 140 होना चाहिए और हाइट जो है 110 होना चाहिए। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पे सिग्नेचर पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद उसी प्रकार से इमेज में जाता हूँ। अब क्या करूँगा कि यहाँ पे जो है 140 और 110 रख लूँगा। देन उसके बाद इसे सिंपली कर देंगे और उसके बाद इसे भी सेव एज कर लेंगे उसी प्रकार से। वो भी आप उसी प्रकार से आपको जो थंब दिया हुआ उसे भी आपको सिंपली उसी प्रकार से चेंज कर लेना है। इमेज का साइज बनाने के बाद, सारा साइज बनाने के बाद हम फिर से चलेंगे बैक टू फॉर्म पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब जो है जो मैंने अभी साइज किया है डॉक्यूमेंट उसे यहाँ पे सिंपली अपलोड करूंगा। तो मैंने जो फोटो बनाया था वो मेरा फोटोज ये देखो यहाँ पे है, इसे सिंपली अपलोड कर देंगे तो ये आप देखोगे बहुत इजी तरीके से अपलोड हो गया था। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं सिग्नेचर भी अपलोड कर देता हूँ। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सिंपली जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने अप्लाई करने का ऑप्शन जाएगा, आप किस पे अप्लाई करना चाहते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारा डिपार्टमेंट आ जाएगा मल्टीटास्किंग का। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एज का लिमिट भी बताया गया है कि कौन कौन से एज लिमिट के लिए। तो आप यहाँ पे जितना भी सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको सारे में जितना भी डिटेल है वो सारा अगर आप सिलेक्ट करते हो 1 बाय 1, जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो ये सब सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर मैं यहाँ पे 4 सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अगर आप टोटल 15 भी करोगे तो 15 भी टोटल कर सकते हो। ये प्रेफरेंस है एक तरह से आप जिसमें जाना चाहो। तो देन उसके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे ही नेक्स्ट करोगे उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको बताया गया जा रहा है कि आपने जो जो सिलेक्ट किया है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 सिलेक्ट किया है डिपार्टमेंट, तो इस पर सिंपली इस पर आप क्लिक करना है और उसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि आपने जो मैट्रिक का आपका डिसिप्लिन है वो आपको प्रॉपर भर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सिंपली 10 डाल देना है। उसके बाद आपका डिसिप्लिन पूछ रहा है तो मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड हो जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ से पूछ रहा है आपका परसेंटेज क्या था, वो यहाँ पे डाल देना है और आपने किस स्टेट से किया स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी और बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका कोई बोर्ड है यहाँ तो ठीक है, नहीं तो अदर करके आप यहाँ पे उस बोर्ड का नाम डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ अदर करके। देन उसके बाद आपका पासिंग ईयर आपसे पूछ रहा है, मतलब पासिंग आप पास कब किए हो, तो आपको वो डालकर सिंपली इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। और आप जैसे इंसर्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे आपने सारा चीज लिख लिया उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लेना। और जैसे ऐड पे क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पे जो आपका एक ठो ग्रीन हो जाता है। देन उसके बाद अब आपको क्या करना है कि दूसरे डिपार्टमेंट के लिए फिर से वही सारा चीज ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसी प्रकार से जो मैंने भरा था वही आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे फिर से वही चीज डाल देता हूँ, आप देख सकते हो। ऐड करने के बाद सिंपली जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
पे क्लिक करते हो आप देखोगे आपका सारा जो आपने भरा है प्रॉपर वे में आ जाता है। उसके बाद आपको सिंपली जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद क्या करना है, सिंपली पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको जो है यहाँ पे पोस्ट का शो हो जाएगा, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली पे ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपने पहले पेमेंट कर दिया तो यहाँ से आप रीपेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके कर सकते हो। तो जैसे ही आप देख रहे हो यहाँ पे सारा डिटेल आ जाता है। उसके बाद आपको सिंपली आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे नाउ का बटन आ जाएगा। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने एसबीआई का ई पे का ऑप्शन ओपन हो जाएगा पेज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सिंपली यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर दो और जैसे ही आप पेमेंट कर लोगे उसके बाद आपको आपका फॉर्म प्रॉपर तरीके से सबमिट हो जाएगा। ऐसे ही आप जो है अपना एप्लीकेशन फाइनल सबमिट कर दोगे उसके बाद आप देखोगे आपके सामने होम के जस्ट बगल में जो है पेमेंट करने के बाद आपको जो यहाँ पे फिर से इस पेज पे आ जाओगे और उसके बाद आपको क्या करना है कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको अपना जो है एप्लीकेशन जो आपने करा है एमटीएस का वो आपका जो पीडीएफ आ जाएगा उसे आप प्रिंट कर लो या फिर इसे सेव करके रख सकते हो। तो बस इसी प्रकार से आपको जो है DSSB का फॉर्म भरना। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता पाया हूँ कि DSSB का जो फॉर्म है उसे आप कैसे भरोगे और आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगी। अगर आपको समझ में आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होता है फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।